हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज फंडामेंटल एनालिसिस के एक वीडियो में हम बात करेंगे अडानी पोर्ट्स के बारे में। अडानी पोर्ट्स के बारे में देखेंगे कि कैसा शेयर परफॉर्म कर रहा है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कहाँ स्टे करती है और आगे इसका फ्यूचर कैसा है। इनके जो नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं स्क्रीनर वेबसाइट्स पे, हम इसे देखेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप की अगर बात करें तो इसकी 2 लाख करीब 20,000 करोड़ की मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी हाई है क्योंकि ये कंपनी आपकी एक लार्ज कैप कंपनी के अंदर आती है। स्टॉक पी की बात करें तो 27.8 का है। वहीं अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि ये इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखें, इसका डिविडेंड यील्ड हालांकि ये कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी 14 है इसकी, जो कि अगेन ठीक ठाक कही जा सकती है। अर्निंग पर शेयर अगेन 29.3 के अंदर आता है आपका। डेट की बात करें तो डेट डेफिनेटली इस कंपनी पे है, बट अगर डेट टू इक्विटी रेशो की बात करें तो वो इक्वलेंट है, उसमें उतना ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, 1.03 आप देख सकते हैं डेट टू इक्विटी 1.03, तो उतना ज़्यादा नहीं है डेप्थ के कंपैरिजन में। चलिए इसके अलावा और देख लेते हैं। अभी करंट प्राइस की अगर बात करें तो इसका करंट प्राइस 1019 चल रहा है, और यही एक महीना पहले की बात करें या 2 महीने पहले की बात करें तो ऑलमोस्ट ये 750 पे था। 750 से आज ये अप आते आते 1019 पे आया है। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू 225 की है। आर ओ ई अगेन मैं आपको बात बता चुका हूँ 14.4 है, उतना देखने में अच्छा नहीं लगता है बट फिर भी ठीक है। इसके अलावा अब बात करें फेस वैल्यू की तो 2 रुपये की फेस वैल्यू है। आगे जाके हम बोनस या स्प्लिट शेयर स्प्लिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी में। 52 वीक्स हाई लो की बात करें तो 1102 का इसका हाई है और करीब 395 का इसका लो है। अब ये लो की भी बात करें तो जब बीच में न्यूज़ आई थी अडानी के शेयर्स के बारे में, जहाँ पे इसके शेयर्स काफ़ी नीचे चले गए थे, तो कब इसने अपना 352 यानी कि जो इसने 395 जो इसका था 52 वीक्स का लो, ये इसने हासिल किया था। चलिए एक बार चार्ट्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। चार्ट्स में ज़्यादा देखने लायक कुछ नहीं है चार्ट्स के अंदर, हालांकि ये हाई हाई पे पैटर्न्स बने थे, बट अभी स्टॉक अगेन एक हायर साइड पे ट्रेड कर रहा है। अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो 200 मूविंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेड कर रहा है। 200 मूविंग एवरेज करीब इसकी 800 के आसपास है, बट अभी करंटली जो स्टॉक है वो करीब 1000 पे ट्रेड कर रहा है। प्रॉन्स एंड कॉन्स की बात नहीं करेंगे बिकॉज ये सिस्टम जनरेटेड है। हालांकि प्रॉस एंड कॉन्स में उतना स्पेसिफिक चीज़ें कुछ बात करी नहीं गई हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे पीयर टू पीयर कंपैरिजन, देखेंगे कि इसके जो कंपेरेटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो कंपेरेटर्स इस पोर्ट्स के बिजनेस में 4 हैं, आप देख सकते हैं अडानी पोर्ट, जेएसडब्ल्यू, गुजरात पाइप एंड देन द मीडियन एंड कंपनी। सबसे बड़ा मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो इसी अडानी पोर्ट का सबसे बड़ा मार्केट कैप है। इसके अंदर जो इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनीज आती हैं वो आप देखें मार्केट कैप के लिहाज से काफ़ी पीछे हैं इससे। इसके अलावा अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इसकी सेल्स है वो भी बढ़ती हुई देखिएगी आपको नीचे, बट यहाँ पे इसके पीयर पीयर से अगर कंपैरिजन की बात करें तो ये कहीं ज़्यादा आगे है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स की एक बार बात कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में जब इसका देख रहा था तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी देखने को मिली, जो कि है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सब देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका बढ़ते आ रहा है हमेशा से ही। अब बात करें पिछले करीब 2020 जब कोविड का टाइम था तो करीब 2296 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी 3664 हो चुका है। तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो इनका बढ़ते आ रहा है। अब चलिए और चलते हैं नेट प्रॉफिट की बात करें या प्रॉफिट टैक्स की बिफोर टैक्स की बात करें तो ये भी बढ़ते हुए ही दिखा है। हालांकि पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा डाउन गया था, बट अभी इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला है वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगेन एक हायर साइड पे दिखेगा आपको जाते हुए। प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बात करें, अब जैसे मैं आपको बोल रहा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप इसका देखें, इसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन भी देखें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका बेहद शानदार है 57%। तो यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो भी कंपनी ऑपरेट कर रही है वो अपने ऑपरेशन के बिजनेस से कितना मार्जिन वहां से निकाल रही है। अगर कंपनी कहा जाता है कि 25 से 30 के बीच बीच में अगर ऑपरेटिंग मार्जिन उसका हो तो वो बेहद शानदार होती है, बट यहाँ पे इस कंपनी का वे अहेड है, यानी कि ऑलमोस्ट 57 to 60% इसका ऑपरेटिंग मार्जिन है। आने वाले टाइम में भी कंपनी आपको ग्रो करती हुई दिख सकती है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखें, आप नेट प्रॉफिट देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा।
अगर स्पेसिफिकली बात करें नेट प्रॉफिट की, तो देखिए 2 साल पहले इसका नेट प्रॉफिट करीब 1,000 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़ते बढ़ते करीब 3 सालों में 63 करोड़ के आसपास हो गया है। तो ये जंप बहुत ही ज़्यादा, 6 गुना ऑलमोस्ट जंप है, और इसी कारण आपको इसके प्राइस के अंदर भी स्पाइक देखने को मिला है। बाकी और इंडिकेटर्स की बात करें तो ज़्यादा तो नहीं है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में भी ऑलमोस्ट वही सब चीज़ें जो इसके ऊपर पैरामीटर्स के अंदर दिख रही हैं, वही आपको दिख रही हैं। लायबिलिटीज़ और डेट डेफिनेटली इस कंपनी के लिए थोड़ा सा सिरदर्द है, बट अगेन ये अडानी की जैसे इमेज है, या जैसा वो मैनेज करते हैं, मीडिया मैनेज करना या बाकी सब चीज़ों को मैनेज करना, और बिकॉज मोदी जी का भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक के अंदर तेज़ी ज़रूर देखेंगे। अब नेक्स्ट ईयर के अगर इलेक्शन के रिजल्ट मोदी जी के फेवर में आते हैं, तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक को और भागता हुआ देखेंगे। सो ये थी फंडामेंटल एनालिसिस आपके अडानी स्टॉक के बारे में, अडानी पोर्ट्स के बारे में स्पेसिफिकली। आपको कुछ सुझाव अपने देने हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगली किसी और वीडियो में किसी और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।